बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, लाइफ के अंदर हर सच दूसरों को सुनाने के काबिल नहीं होता। कुछ बातों को छुपाना ही असल शऊर है। ज़िंदगी की कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका खुफिया रहना ही बेहतर होता है। ये बात राजदार बनने या झूठ बोलने की नहीं, बल्कि अपनी इज़्ज़त, अपने रिश्तों और ज़हनी सुकून की हिफाजत की है। आज के दौर में हद से ज़्यादा बातें बांटना दूसरों के साथ बहुत आम हो चुका है, लेकिन इसका नतीजा अक्सर गलतफहमियों में निकलता है, ड्रामे बन जाते हैं और लोग आपकी बातों को आपके ख़िलाफ़ ही इस्तेमाल करने लगते हैं। इसलिए अक्लमंद लोग जो हैं वो जानते हैं कि ज़िंदगी की कुछ बातें सिर्फ़ अपने तक महदूद रखना ही बेहतर है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ वो 10 बातें ऐसी शेयर करने वाला हूँ जो अगर आप खुफिया रखेंगे तो आप ना सिर्फ अपनी इज़्ज़त को बचा सकते हैं, बल्कि आप अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा पुरसुकून भी बना सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे शुक्रिया का मौका दीजिए। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, इससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है। और इसके अलावा ये कि अगर आपके लाइफ के कुछ चैलेंजेस हैं या कोई गोल्स हैं जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं, या आप अपने रिश्तों को बेहतर और मजबूत बनाना चाहते हैं, रिश्तों के कोई प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करना चाहते हैं, तो मैं कॉल के ऊपर कोचिंग, काउंसलिंग और थेरेपी की सर्विसेज भी फराहम करता हूँ। अगर आप भी इंटरेस्टेड हों तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको वो पहली चीज़ बताता हूँ जो हमें दूसरों से छुपा कर रखनी चाहिए। वो ये है कि अपनी जो बड़ी कमज़ोरियाँ हैं, अपनी वीकनेसेस जो हैं, वो हमें दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। हम सबके अंदर कोई ना कोई वीकनेस, कोई ना कोई खामी ज़रूर होती है, ये इंसानी फितरत है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी हर कमज़ोरी जो है वो दुनिया के सामने रख दें, आप उसका इश्तिहार लगाते रहें या लोगों से शेयर करते रहें। अपने आप से सच बोलना और अपनी कमज़ोरियों को तस्लीम करना, ये आपकी तरक्की के लिए बहुत अहम है। लेकिन अगर यही कमज़ोरियाँ आप गलत लोगों से शेयर कर बैठेंगे तो वही आपके ख़िलाफ़ हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी हो सकती हैं। और जो हमारे पेशा वराना प्रोफेशनल ताल्लुकात होते हैं, ऐसे माहौल में बहुत ज़्यादा अपनी कमज़ोरियाँ या वीकनेसेस को बताना आपको कम काबिल ज़ाहिर कर सकता है। पर्सनल रिलेशनशिप, ज़ाती ताल्लुकात में भी ये दूसरों को जज करने या फ़ायदा उठाने का मौका दे सकता है। लिहाजा बेहतर ये है कि कमज़ोरियों पर खामोशी से काम करें, उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश करें, अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करें और कभी भी किसी से आप अपने इनको शेयर ना करें। और अगर किसी से बांटनी भी पड़े तो सिर्फ आप ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जिन पर आप वाकई भरोसा करते हैं। और इसके बाद दूसरी चीज़ जो हमें लोगों को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने जो आपके बड़े ख्वाब हैं, आपके गोल्स हैं, आपके ड्रीम्स हैं, इन्हें भी हमें लोगों के साथ शेयर ना करना चाहिए। पहले मुझे लगता था कि अगर मैं अपने ख्वाब, अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स जो हैं दूसरों को बताऊंगा तो मैं ज़्यादा पुरअज़म हो जाऊंगा, लेकिन हकीकत इसके बरक्स निकलती है। जब भी मैं अपने इरादे को लोगों के साथ शेयर करता हूं तो कुछ हौसला अफजाई करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो शक पैदा कर देते हैं, तंज करते हैं या ऐसे जुमले बोलते हैं जिससे आपका हौसला टूट भी सकता है। और कई बार सिर्फ ख्वाबों की बात करना मेरे अंदर से मेहनत करने की जो मोटिवेशन है, तहरीक है, उसको भी मैंने महसूस किया कि ये कम हो जाती है। कि जब आप लोगों से अपने शेयर करते हैं अपने ड्रीम्स को, ख्वाबों को, तो आपको ऐसे लगता है जैसे पता नहीं शायद मैंने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है, तो आपके अंदर जो एक मोटिवेशन होती है वो कम हो जाती है। तो अब मैंने ये सीख लिया है कि जब तक मैं अमली तौर पे प्रैक्टिकली कुछ कर नहीं लेता, ठीक है ना, मैं कुछ हासिल नहीं कर लेता, तो मैं अपने ख्वाबों को, अपने गोल्स को अपने तक ही महदूद रखूँगा। और यही मैं अपने लिए भी बेहतर समझता हूँ और मैं आपके लिए भी बेहतर समझता हूँ। और इस तरीके से आप ज़्यादा फोकस्ड रह सकते हैं और आप गैर ज़रूरी जो रुकावटें हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, तंज हैं या ऐसे कलमात या एक्सप्रेशंस जिनसे आपका हौसला टूट सकता है, जो मनफी तासुरात होते हैं, इनसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। इसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि अपनी माली हालत, अपना फाइनेंशियल स्टेटस, आपके पैसों की सूरत हाल क्या है, इसे भी हमें लोगों को नहीं बताना चाहिए। चाहे अच्छी हो आपकी ये सूरत हाल या ये आपके फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो बुरा हो,
खुलकर सबको बताना अक्सर नुकसान का बायस बनता है। अगर लोग जान लें कि आप माली तौर के ऊपर बेहतर हैं तो कुछ लोग फ़ायदे की तवक्को रखने लगते हैं, कुछ जलन महसूस करते हैं और कुछ आपसे कुछ अलग सा रवैया इख्तियार कर लेते हैं। और अगर आप माली परेशानी का शिकार हैं, आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो फिर आपको तर्स की निगाह से देखा जाता है, आपके ऊपर तनकीद की जा सकती है, आपको कुछ अजीबोगरीब या नाजायज़ किस्म के मशवरों का सामना करना पड़ सकता है। और तहकीक से भी ये साबित हुआ है कि आपकी जो आमदनी है, अपनी इनकम है, इस पर खुलकर बात करना लोगों में बेचैनी और कंपैरिजन, जजमेंट, मुवाजना की सूरत हाल को पैदा करता है, जो आखिरकार ज़हनी तनाव, दबाव और स्ट्रेस को बढ़ाते हैं। तो माली मामलात को, फाइनेंशियल आपके जो अफेयर्स हैं, उनको प्राइवेट रखना, निजी रखना आपको ये मौका देता है कि आप अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले कर सकें बग़ैर किसी बैरूनी दबाव के और स्ट्रेस के। इसके बाद चौथी चीज़ ये है कि अपने घरेलू मसाइल जो हैं वो भी हमें लोगों के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। हर ख़ानदान में कुछ ना कुछ मसले होते हैं और ये बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर आप ये मसाइल हर किसी से शेयर करेंगे, ख़ास तौर पर आप ऐसे लोगों से जो आपके मसाइल का हल तो नहीं निकाल सकते, उसको मैनेज भी नहीं कर सकते और संभाल भी नहीं सकते, तो आपके हालात जो हैं वो मज़ीद बिगड़ सकते हैं। लोग आपको मशवरे देना शुरू कर देते हैं, किसी का साथ देने की कोशिश करते हैं या बात को बढ़ाकर दूसरों तक पहुंचा भी सकते हैं, और मसला हल होने के बाद भी वो तस्वीर, वो इमेज आपका जो है वो उनके जहन में कायम रहता है कि इसके घर के ऐसे हालात हैं, जबकि बात पुरानी भी हो चुकी होती है। तो ख़ानदानी इख्तिलाफ़ात को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, जो आपके घर की बातें हैं, इनको भी प्राइवेट रखना या सिर्फ इन लोगों के साथ शेयर करना जो वाकई आपकी मदद कर सकते हैं, यही आपके लिए एक बेहतर फ़ैसला हो सकता है। इसके बाद पांचवी चीज़, अपने नेक अमाल, जो काम भी आपको लगता है कि आप नेकी के तौर के ऊपर कर रहे हैं, अच्छाई के तौर के ऊपर कर रहे हैं, उसे भी लोगों के अंदर लोगों के अंदर बयान मत करें, उसको भी आप छुपा कर रखें, प्राइवेट रखें। किसी की मदद करना, खैरात देना, चैरिटी करना, नेकी करना, ये सारे वो काम हैं जो एक दिल से किए जाते हैं, ना कि लोगों के सामने तारीफ़ समेटने के लिए, वाह वाह करवाने के लिए। अगर आप बार बार अपने अच्छे कामों का जिक्र लोगों से करते हैं तो ये आजिज़ी के बजाय फ़ख्र, दिखावे या गुरूर का बायस बनना शुरू हो जाता है, जबकि असल नेकी वही है जो खामोशी से की जाती है, जो ज़बान से नहीं आपके अमल से ज़ाहिर होती है। चुपचाप किसी की मदद करना ना सिर्फ नीयत को खालिस रखता है, बल्कि आपके किरदार की असल ताकत का भी ज़रिया बनता है। अगर आप वाकई दुनिया के अंदर कोई फ़र्क डालना चाहते हैं तो ये बातें आप जो नेकी की हैं उनको बातों की शक्ल में कम करें और अमल की शक्ल में ज़्यादा करें, और दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने के बजाय अल्लाह की नज़र में सच्चे बनने की कोशिश करें। और इसके बाद छठी चीज़ ये है कि अपनी जो आपके अदम तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपकी इनसिक्योरिटीज़ जो हैं, जिन बातों से आपको खौफ आता है या जिनसे आपको लगता है कि आपका नुकसान हो सकता है, तो अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपने अदम तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं, उन्हें भी हमें लोगों से शेयर नहीं करना चाहिए। वैसे तो हर इंसान के दिल में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसे वो लेकर जी रहा होता है, यानी कि कोई खौफ हो सकता है, कोई शक हो सकता है, या आपकी अंदरूनी इनसिक्योरिटी हो सकती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप अपनी ये कमज़ोरियाँ या अपनी इनसिक्योरिटीज़ जो हैं वो सबके सामने रख दें। अगर आप अपनी गहरी कमज़ोरियाँ यानी कि इनसिक्योरिटीज़ गलत लोगों से शेयर करेंगे तो वो आपको ये समझने के बजाय कि आपकी ये कमज़ोरी है, आपकी हेल्प करने के बजाय आपके ऊपर वो हावी हो सकते हैं, वो उनका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो तो हमदर्दी का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वही बातें वो आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने का हुनर भी जानते हैं। याद रखें कि आपकी कमज़ोरियाँ या आपकी इनसिक्योरिटीज़ आपकी शनाख्त नहीं है। इन्हें सिर्फ उन लोगों के साथ शेयर करें जो वाकई ही आपकी बेहतरी चाहते हैं, आपकी फलाह चाहते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं, और ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जिनके ऊपर आपको मुकम्मल भरोसा हो। और सबसे अहम बात यह कि आपकी खूबियाँ आपको नुमायाँ बनाती हैं, आपकी कमज़ोरियाँ आपको नुमायाँ नहीं बनाती। और इसके बाद सातवीं चीज़ ये कि जो आपकी, अगर कोई आपसे माजी के अंदर, पास्ट में अगर कुछ गलतियाँ हो चुकी हैं, आपसे कोई कोताहियाँ हो चुकी हैं, तो उन्हें भी हमें लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी में ऐसा कौन है जिससे कोई गलती कभी भी ना हुई हो? सबके पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे वो बदलना चाहता है, मिटा देना चाहता है या भूल जाना चाहता है।
लेकिन अगर आप बार बार अपनी पुरानी गलतियों को दोहराते रहें, ख़ास तौर पे ऐसे लोगों के सामने जो सिर्फ आपको जज करना जानते हैं, आपको तनकीद करना जानते हैं, तो वो आपको उस पुराने शख्स की नज़र से देखना बंद नहीं करेंगे। वो आपको वही समझेंगे जो आपका पुराना वर्जन था। ऐसे लोग आपकी बेहतरी को नहीं देखते, वो आपको बार बार माजी में ले जाना चाहते हैं। असल तरक्की और ग्रोथ ये है कि आप अपने माजी से सीखें मगर उसमें जिए ना। आपको किसी को ये बात साबित करने की ज़रूरत नहीं है या बताने की ज़रूरत नहीं है कि माजी में आप क्या थे। बस ये दिखाइए, ये उनके सामने रखिए कि अब आप क्या हैं, अब आप कौन हैं। इसके बाद 8वीं चीज़ जो हमें दूसरों से शेयर नहीं करनी चाहिए वो ये है आपका अगला कदम, आपकी मनसूबाबंदी। आप आगे क्या करने वाले हैं, आप नेक्स्ट स्टेप क्या उठाने वाले हैं। जब ज़िंदगी में कोई नया प्लान होता है, कोई नई राह बन रही होती है, तो उसे सबके सामने लाने का बड़ा दिल करता है, सारों से उसे शेयर करने का दिल करता है। ख़ास तौर पर जब आपके अंदर एक जज्बा, आपके अंदर एक मोटिवेशन और एक एनर्जी होती है। लेकिन अक्सर यही जोश आपके रास्ते की रुकावट बन जाता है, क्योंकि अक्सर यही होता है कि जब आप अपनी अगली चाल लोगों के साथ जल्दी शेयर कर रहे हैं तो आप दूसरों की ओपिनियन, उनकी आरा, उनके शक और यहाँ तक कि उनके जो खामोश हरबे हैं, आप उनको भी दावत दे रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आपको रोकने की कोशिश करेंगे कि वो खुद इस कामयाबी को हासिल नहीं कर सकते और वो चाहेंगे कि आप भी हासिल ना कर सकें। कुछ तो आपका प्लान सुनकर खुद ही उसके ऊपर अमल करने लग जाएंगे और आपका जो प्लान है, जो आपने तरतीब दिया है, वो हो सकता है चोरी हो जाए, वो लोग आगे निकल जाएं और आप पीछे रह जाएं। खामोशी से आगे बढ़ना आपको बग़ैर स्ट्रेस के, बग़ैर दबाव के आपकी ग्रोथ और आपकी तरक्की को हासिल करने का मौका देता है। तो आप बजाय इसके कि लोगों के साथ अपने प्लान्स को शेयर करें, आप जो काम कर रहे हैं, जो आपका अगला स्टेप है, उसको चुप करके ले लें और जब आप कोई चीज़ हासिल कर लें, उसका रिज़ल्ट निकल आए, उसका नतीजा निकल आए, तो वो खुद ब खुद बोलेगा। और जब नतीजा लोगों के सामने आता है तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं होती। इसके बाद 9वीं चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमें लोगों से शेयर नहीं करनी चाहिए, वो अपने जो आपके ज़ाती रिश्ते हैं, आपके पर्सनल इंटीमेट रिलेशनशिप्स हैं, उनकी तफासील या उनके बारे में लोगों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। हर रिश्ता दुनिया के सामने रखने के लिए नहीं होता, चाहे वो मोहब्बत हो, दोस्ती हो या किसी आपके उस्ताद के साथ, आपके किसी मेंटोर के साथ भी अगर आपका ताल्लुक़ हो। हर चीज़ को सोशल मीडिया के ऊपर या सबकी नज़रों में लाने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप अपने ज़ाती ताल्लुकात की हर तफसील लोगों के साथ शेयर करते हैं तो आप गैर ज़रूरी राय को वेलकम कर रहे हैं, लोगों के ओपिनियन को, लोगों के मशवरे को, लोगों की मुदाखलत को और कभी कभार तो हसद को भी आप दावत दे रहे होते हैं। मजबूत रिश्ते जो हैं एतमाद और समझबूझ से बनते हैं, ना कि दूसरों की लाइक्स लेने से या लोगों के कमेंट्स या तबसरों से आपके रिश्ते मजबूत नहीं बनते हैं। तो सबसे गहरे रिश्ते वो होते हैं जो खामोशी के अंदर परवान चढ़ते हैं, शोहरत की उनको ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद 10वीं और आखिरी चीज़ जो हमें लोगों के साथ नहीं शेयर करनी चाहिए वो हैं आपके ज़ाती अकायद, आपके बिलीव्स जो हैं, आप किस चीज़ को सही या किस चीज़ को गलत समझते हैं, आप किन चीज़ों के ऊपर यकीन रखते हैं या यकीन नहीं रखते, ये बात भी हमें लोगों के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। ज़िंदगी, कामयाबी, खुशी या दुनिया के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये सब कुछ आपका बहुत ज़ाती और प्राइवेट होना चाहिए। अगर आप अपने अकायद, अपने बिलीव्स उन लोगों के साथ शेयर करेंगे जो सिर्फ बहस करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि बात बिगड़ भी जाए या हो सकता है कि जो कुछ आप सोच रहे हैं आप खुद शक के अंदर मुब्तला हो जाएं। हर कोई आपकी सोच को ना तो समझेगा ना ही कबूल करेगा और ये बहुत एक नॉर्मल सी बात है कि हम सारों के मिजाज के मुताबिक अपने आप को ढाल नहीं सकते और ज़रूरी नहीं है कि हर अकीदा, हर बिलीफ जो है वो हर इंसान के सामने रखा जाए या शेयर किया जाए। असल बात यह है कि आपका नज़रिया आपकी ज़िंदगी से हम आहंग होना चाहिए। आपके बिलीव्स जो हैं वो आपकी लाइफ के मुताबिक अलाइनमेंट में होने चाहिए। दूसरों की राय या दूसरों के ओपिनियन से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। तो ये तो थी वो 10 बातें। आखिर में मैं ये कहूँगा कि खामोशी जो है इसके अंदर एक ताकत है। इस दौर के अंदर जहाँ पे हर बात शेयर करना आम हो चुका है, वहाँ क्या छुपाना है
ये जानना असल जहानत है। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक हर चीज़ शेयर कर देना वक्ती तौर पे तो आपको खुला दिल महसूस करवा सकता है कि आप जनाब बिल्कुल एक ओपन बुक की तरह हैं, लेकिन बाद में यही बातें आपके लिए परेशानी, निदामत और उलझन का बाइस बन सकती हैं। खामोशी जो है वो एक राज नहीं है, बल्कि खामोश रहना खुद के ऊपर एक कंट्रोल करना है। ये फैसला कि आप ज़िंदगी की कितनी गहराइयों तक किसी को रसाई देंगे या नहीं देंगे, ये फैसला करना सिर्फ आपका हक है। तो आखिर में ये कहा जा सकता है कि हर चीज़ दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होती। कुछ चीज़ें इसलिए छुपाई जाती हैं क्योंकि वो कीमती होती हैं और उन्हें सबके साथ शेयर नहीं करना चाहिए।